नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं सागर की गहराई शांत होती है और झरनों का शोर सतह पर। ठीक वैसे ही जो सचमुच जानता है वह कम बोलता है, ज्यादा समझता है। दोस्तों, आज हम उसी रहस्य की ओर चल रहे हैं जहां शब्दों की भीड़ नहीं है बल्कि समझ की रोशनी है। क्योंकि बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो समझते हैं वे इतिहास रचते हैं। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, ये भीतर की शक्ति है। ये वह कला है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है, उसे एक गहरी शांति का मालिक बनाती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बोधगया के निकट एक शांत वन प्रदेश में सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर स्वर्णिम आलोक बिखेर रही थी। एक प्राचीन बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं मानो आकाश को गले लगा रही थी, उस स्थान को पवित्र और शांत आभा प्रदान कर रहा था। पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसका मधुर कलकल नाद प्रकृति की सिंफनी को पूर्ण कर रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा उस वातावरण को और भी रमणीय बना रही थी। इसी पवित्र स्थान पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनके पीले वस्त्र हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उनके चेहरे पर वह शांति थी जो केवल सत्य को जानने वाले के पास होती है। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। वे किसी अनंत सत्य के सागर में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। शिष्य जो उनके चारों ओर अर्धचंद्राकार में बैठे थे, अपने गुरु के मुख से ज्ञान की अमृतवाणी सुनने को आतुर थे। पर आज बुद्ध असामान्य रूप से मौन थे। उनकी यह शांति शिष्यों के लिए रहस्य बन रही थी। आनंद, बुद्ध के सबसे प्रिय और जिज्ञासु शिष्य ने अपनी उत्सुकता को रोक न सका। उसने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, भगवान, आज आप इतने शांत क्यों हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? आपकी यह शांति हमें बेचैन कर रही है। कृपया हमें कुछ उपदेश दें, ये हमारे जीवन को नई दिशा दे। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनके होंठों पर सूक्ष्म मुस्कान उभरी। यह उनके मन की गहराई को दर्शा रही थी। उनकी आवाज, जो हमेशा शांत और मधुर होती थी, ने सभा को संबोधित किया। आनंद, क्या तुमने इस जंगल की शांति को अनुभव किया है? यह बरगद का पेड़ बिना बोले अपनी छाया देता है। यह नदी बिना शब्दों के अपनी धारा बहाती है। यह हवा बिना किसी घोषणा के जीवन को स्पर्श करती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि सत्य शब्दों की भीड़ में नहीं, मौन की गहराई में है। आज मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा जो तुम्हारे मन को शांत करेगी। ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगी। ये तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगी। ये शिक्षा है। कम बोलो, ज्यादा समझो। शिष्यों की आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य का मिश्रण था। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने अपने मन में इस वाक्य को दोहराया। बुद्ध ने उनकी जिज्ञासा को भांप लिया। उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहानी शुरू की। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक थी बल्कि भावनाओं से भरी थी। यह जीवन का गहरा दर्शन समेटे हुए थी। कई वर्ष पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें पत्तियों की घनी छतरी को भेदने में संघर्ष करती थीं, एक छोटी सी कुटिया थी। इस कुटिया में सन्यासी महेश्वर रहता था। महेश्वर विद्वान सन्यासी था। उसने वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उसकी वाणी में जादू था। उसकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। वह हर सवाल का जवाब लंबे लंबे प्रवचनों में देता। उसके प्रवचनों में ज्ञान की गहराई थी। उनकी जटिलता और लंबाई के कारण लोग अक्सर भटक जाते। फिर भी उसका एक शिष्य था। उसका नाम विशाल था। विशाल साधारण गांव का युवक था। उसका गांव पास के जंगल के किनारे बसा था। वहां लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। विशाल का मन बचपन से जिज्ञासु था। वह गांव की साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि जीवन का गहरा अर्थ है। उसे यह अर्थ खोजना था। वह सत्य की तलाश में था। यह सत्य उसे शांति दे, ये उसे और दूसरों को बेहतर बनाए। जब उसने सुना कि जंगल में सन्यासी महेश्वर रहता है तो वह उसका शिष्य बन गया। विशाल का स्वभाव उत्साही और जिज्ञासु था। वह हर छोटी बड़ी बात पर सवाल पूछता,
गुरुजी, मन क्यों विचलित होता है? संसार में इतना दुख क्यों है? सत्य क्या है? महेश्वर हर सवाल का जवाब घंटों के प्रवचनों में देता। वह वेदों की अर्चाएं उद्धृत करता, वह उपनिषदों के श्लोक समझाता, वह दर्शन की गहन बातें करता। विशाल उसके प्रवचनों को ध्यान से सुनता। कई बार उसे लगता कि गुरु की बातें उसके मन को पूरी तरह छू नहीं पाती। वह सोचता, इतने शब्द, इतनी विद्वता, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मेरे सवालों का जवाब क्यों अधूरा लगता है? एक दिन विशाल अपने गांव लौटा। वहां उसने बूढ़े कारीगर को देखा। उसका नाम रघु था। रघु साधारण लकड़हारा था। वह लकड़ी से सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी छोटी सी दुकान गांव के चौक में थी। लोग वहां मूर्तियां खरीदने आते। वे अपनी समस्याएं भी लेकर आते। रघु का स्वभाव शांत और सरल था। वह बहुत कम बोलता। वह पहले ध्यान से सुनता, फिर दो चार शब्दों में ऐसी बात कहता कि लोग चकित रह जाते। उसकी हर बात में गहरी समझ और करुणा थी। लोग उसकी दुकान से मूर्तियां लेकर जाते। वे मन की शांति और समाधान भी पाते। विशाल ने एक दिन रघु को काम करते देखा। रघु अपनी छेनी और हथौड़े से मूर्ति तराश रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। तभी एक युवक रघु के पास आया। उसका चेहरा उदास था। वह बोला, रघु दादा, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। मैंने उनसे पैसे के लिए झूठ बोला। अब वे मुझसे बात नहीं करते। मैं क्या करूं? रघु ने अपनी छेनी नीचे रखी। उसने युवक की ओर देखा। शांत स्वर में कहा, बेटा, अपने पिता के पास जाओ, सच बोलो, माफी मांगो, उनके दर्द को समझो। शब्दों से नहीं, कर्मों से उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम बदलना चाहते हो। युवक ने रघु की बात मानी। कुछ दिनों बाद वह खुशी खुशी रघु को धन्यवाद देने आया। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे माफ कर दिया। अब उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो गया। विशाल यह देखकर हैरान था। उसने सोचा, रघु ने इतना कम बोला, फिर भी उसकी बात इतनी असरदार थी। मेरे गुरु घंटों बोलते हैं, फिर भी लोग उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसका रहस्य क्या है? विशाल ने रघु को और गौर से देखना शुरू किया। एक दिन छोटा बच्चा रघु के पास आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वह बोला, रघु दादा, मेरी मां बीमार है, मैं डर रहा हूं। रघु ने अपनी मूर्ति एक ओर रखी। उसने बच्चे को गोद में बिठाया। कहा, बेटा डर मत, अपने मन को शांत रख, अपनी मां की सेवा कर, उनके लिए प्रार्थना कर, सब ठीक होगा। बच्चा रोते रोते मुस्कुराने लगा। रघु ने उसे छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी। कहा, इसे अपनी मां को देना, यह तुम्हारी प्रार्थना का प्रतीक है। विशाल यह देखकर मंत्रमुग्ध था। उसने रघु से पूछा, रघु दादा, आप इतना कम बोलते हैं, फिर भी आपकी बातें लोगों के दिलों को छू लेती हैं। आपका यह गुण कहां से आया? रघु ने हल्के से मुस्कुराया। कहा, विशाल, मैंने जीवन से सीखा है, शब्द तभी असर करते हैं जब वे दिल से निकले। मैं पहले सुनता हूं, समझता हूं, फिर बोलता हूं। ज्यादा बोलने से मन बिखरता है, कम बोलने से मन शांत रहता है। विशाल के मन में यह बात घर कर गई। वह अपने गुरु महेश्वर के पास लौटा। उसने यह सवाल उनके सामने रखा, गुरुजी, आप इतना बोलते हैं, फिर भी लोग आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाते। रघु जो साधारण कारीगर है, इतना कम बोलता है, फिर भी उसकी बातें लोगों के दिलों को छू लेती हैं। इसका रहस्य क्या है? महेश्वर ने पहले इस सवाल को हल्के में लिया। उन्होंने कहा, विशाल, मेरी बातें गहरे ज्ञान की हैं। रघु साधारण कारीगर है, उसकी बातें साधारण लोगों के लिए हैं। विशाल का सवाल उनके मन को कुरेद गया। उस रात जब महेश्वर ध्यान में बैठे, उन्हें लगा कि विशाल की बात में सत्य है। उन्होंने अपने जीवन को टटोला। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लंबे प्रवचनों में कहीं उनका अहंकार शामिल था। वे अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए बोलते थे, लोगों का भला करने के लिए नहीं। अगले दिन महेश्वर ने विशाल को बुलाया। कहा, विशाल, तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए। एक काम करो, अगले 12 दिन तक पूर्ण मौन रखो। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस सुनो, देखो, समझो। जंगल में जाओ, प्रकृति को देखो, लोगों को सुनो, अपने मन को टटोलो। 12वें दिन मेरे पास लौटना। विशाल ने गुरु की आज्ञा मानी। वह अगले 12 दिन तक पूर्ण मौन रहा। वह जंगल में भटकता, पेड़ों की छाया में बैठता, नदी के किनारे घंटों समय बिताता। उसने देखा कि जब वह बोलना बंद करता है, उसका मन शांत होता है।
वह चीजों को गहराई से देखने लगता है। उसने देखा कि फूल बिना बोले अपनी सुंदरता बिखेरता है। चींटियां बिना शोर किए अपने काम में लगी रहती हैं। नदी का पानी बिना शिकायत के पत्थरों से टकराकर आगे बढ़ता है। उसने पक्षियों को देखा, वे बिना बहस के अपनी उड़ान भरते हैं। उसने हवा को महसूस किया, यह बिना घोषणा के जीवन को स्पर्श करती है। वह गांव में गया, लोगों को सुना। उसने देखा कि लोग कितना बोलते हैं, झगड़ों में, बहसों में, गपशप में। जो लोग कम बोलते थे उनकी बातों में वजन था। उसने रघु को फिर देखा। रघु मूर्ति बना रहा था। उसका चेहरा शांत था। एक औरत रघु के पास आई, बोली, मेरे पति मुझसे झगड़ते हैं, मैं थक गई हूं। रघु ने उसकी बात सुनी, कहा, उनके गुस्से को समझो, शायद वे अपने दुख में डूबे हैं। उनके साथ शांति से बात करो, उनके दर्द को कम करने की कोशिश करो। औरत ने रघु की बात मानी। बाद में उसने बताया कि उसका पति अब उससे प्यार से बात करता है। विशाल ने अपने मन को टटोला। उसे एहसास हुआ कि वह इतने सवाल इसीलिए पूछता था क्योंकि वह अपने मन की बेचैनी को शांत करना चाहता था। जब वह मौन रहा, उसकी बेचैनी कम हो गई। उसका मन साफ दर्पण बन गया। इसमें वह संसार को स्पष्ट देख सकता था। 12वें दिन विशाल अपने गुरु के पास लौटा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका चेहरा शांति से भरा था। महेश्वर ने पूछा, विशाल बोलो, तुमने क्या सीखा? विशाल ने नम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि शब्द तभी कीमती है जब वे मन की गहराई से निकले। ज्यादा बोलने से मन बिखरता है। लोग हमारी बात को भूल जाते हैं। जब हम कम बोलते हैं, हम पहले समझते हैं। हम दूसरों के दुख को देख पाते हैं, उनकी जरूरत को समझ पाते हैं, उनके मन को जान पाते हैं। रघु कम बोलता है, वह पहले सुनता है, समझता है। उसकी बातें सत्य और करुणा से भरी होती हैं, इसलिए वे असर करती हैं। मैंने प्रकृति से भी यही सीखा, वह बिना बोले सब कुछ कह देती है। महेश्वर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विशाल को गले लगाया, कहा, विशाल, आज तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। मैंने हमेशा शब्दों के पीछे भागकर सत्य को छिपा लिया। मेरे शब्द मेरे अहंकार का हिस्सा बन गए थे। आज से मैं भी कम बोलूंगा, ज्यादा समझूंगा। उस दिन से महेश्वर बदल गया। वह कम बोलने लगा। उसकी बातों में नई गहराई आ गई। लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। विशाल अपने गांव लौटा। उसने रघु के साथ समय बिताया। उसने सीखा कि सत्य शब्दों में नहीं, समझ में है। उसने अपने जीवन को करुणा और शांति से भर दिया। उसने गांव के लोगों को भी यही सिखाया। धीरे धीरे गांव में शांति और एकता बढ़ने लगी। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। सभी शिष्य भाव विभोर थे। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ के चेहरों पर शांति की मुस्कान थी। सभा में गहरी शांति छाई थी। हर शिष्य इस कहानी को अपने मन में जी रहा था। बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, ये संसार शब्दों का जाल है। हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात को सही ठहराना चाहता है, अपने अहंकार को बढ़ाना चाहता है। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में है। जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारा मन साफ दर्पण बन जाता है। तुम दूसरों के दुख को देख पाते हो, उनकी खुशी को समझ पाते हो, उनकी जरूरत को जान पाते हो। तुम प्रकृति के संदेश को सुन पाते हो। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो। इसका अर्थ है कि तुम सोच समझ कर बोलो। हर शब्द के पीछे तुम्हारा अनुभव हो, तुम्हारी करुणा हो, तुम्हारा सत्य हो। ज्यादा समझने का अर्थ है कि तुम अपने अहंकार को छोड़कर संसार को देखो। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखा सकता है। हर जीव तुम्हें कुछ सिखा सकता है। हर पेड़ तुम्हें कुछ सिखा सकता है, अगर तुम उसे सुनने को तैयार हो। आनंद ने पूछा, भगवान, हम इस गुण को अपने जीवन में कैसे उतारें? हमारा मन हमेशा बोलने और बहस करने को आतुर रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह अभ्यास है, यह रातों रात नहीं होगा। अगर तुम संकल्प लो तो यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। यहां कुछ सरल मार्ग हैं। पहला, हर दिन मौन का अभ्यास करो। कुछ पल अपनी सांसों को गिनो, अपने विचारों को देखो। मौन तुम्हारे मन को शांत करेगा, यह तुम्हें स्पष्टता देगा। दूसरा, दूसरों को सुनो। जब कोई तुमसे बात करे, उसे पूरी तरह सुनो। उसके शब्दों के पीछे की भावना को समझो। उसका दुख महसूस करो, उसकी खुशी महसूस करो, उसकी जरूरत महसूस करो। तीसरा, सोच समझ कर बोलो। जब तुम्हें कुछ कहना हो,
पहले 3 सवाल पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? क्या यह किसी का भला करेगा? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तभी बोलो। चौथा, प्रकृति से सीखो। पेड़, नदी और हवा की तरह बनो। बिना शोर किए दूसरों का भला करो। प्रकृति का हर हिस्सा तुम्हें मौन और समझ का पाठ पढ़ाएगा। पांचवा, करुणा को अपनाओ। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तुम्हारा मन खुलता है। तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने दुख और संघर्ष से जूझ रहा है। उनकी बात सुनो, उनके दर्द को समझो। जब तुम इन मार्गों पर चलोगे तुम्हारा मन साफ झील की तरह हो जाएगा। इसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। तुम कम बोलोगे। तुम्हारी हर बात में सत्य और प्रेम की सुगंध होगी। उस दिन के बाद बुद्ध के शिष्यों ने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। आनंद, जो पहले हर बात पर सवाल पूछता था, अब पहले सुनने और समझने लगा। उसकी बातों में नई गहराई और शांति आ गई। वह अपने साथी शिष्यों के साथ अधिक करुणामय और संवेदनशील हो गया। अन्य शिष्य भी अपने बोलने की आदत को कम करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और समझ दिखाने लगे। यह बात धीरे धीरे गांव-गांव तक फैल गई। लोग बुद्ध के इस मंत्र, कम बोलो, ज्यादा समझो, को अपनाने लगे। जो लोग पहले झगड़ों और बहसों में उलझे रहते थे वे अब शांति से अपनी बात रखने लगे। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोलते थे वे अब दूसरों की मदद के लिए बोलने लगे। गांवों में शांति और एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को समझने लगे। उनके रिश्ते गहरे होने लगे। एक गांव में जहां पहले पड़ोसियों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, लोगों ने बुद्ध का यह मंत्र अपनाया। उन्होंने एक दूसरे की बात सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बढ़ने लगा। एक अन्य गांव में एक व्यापारी था। वह हमेशा अपनी बात को सही ठहराने के लिए चिल्लाता था। उसने इस मंत्र को सुना। उसने कम बोलना शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना शुरू किया। उसका व्यवसाय पहले से कहीं अधिक फला फूला। लोग उसका सम्मान करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की शक्ति तभी है जब वे सही समय, सही भावना और सही उद्देश्य के साथ बोले जाए। आज का युग शोर से भरा है। लोग हर दिन सैकड़ों शब्द बोलते हैं। वे लिखते हैं, वे पढ़ते हैं। कितने शब्द सार्थक हैं? कितने शब्द किसी का भला करते हैं? कितने शब्द हमारे मन की शांति को बढ़ाते हैं? कम बोलो, ज्यादा समझो का मंत्र हमें अपने मन को शांत करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों को संयमित करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना चाहिए। आज लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी बात कहने में व्यस्त हैं। अगर हम कम बोलें और ज्यादा समझें तो हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। हम अपने मन को शांति दे सकते हैं। हम संसार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए आज से यह संकल्प लें। पहला, हर दिन कुछ पल मौन में बिताएं। अपनी सांसों को गिनें। अपने विचारों को देखें। अपने मन को शांत करें। यह मौन आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ेगा। दूसरा, दूसरों की बात ध्यान से सुनें। उनकी भावनाओं को समझें। उनके दर्द को समझें। उनकी जरूरत को समझें। सुनना एक कला है। यह रिश्तों को गहरा बनाती है। तीसरा, सोच समझकर बोलें। हर शब्द को सत्य, करुणा और प्रेम से भर दें। आपके शब्द दुनिया को बदल सकते हैं। चौथा, प्रकृति से सीखें। पेड़, नदी और हवा की तरह बने। बिना शोर किए दूसरों का भला करें। प्रकृति का हर हिस्सा हमें मौन और समझ का पाठ पढ़ाता है। पांचवां, करुणा को अपनाएं। हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखें। उनके दुख को समझें। उनकी खुशी में शामिल हों। करुणा आपके मन को विशाल बनाएगी। शब्द कम हो पर प्रभाव गहरा हो। समझ अधिक हो ताकि मन शांत हो। यह गौतम बुद्ध का संदेश है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान शब्दों की भीड़ में नहीं, मन की शांति और समझ में है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सादगी, करुणा और सत्य से भर दें। बुद्ध के इस मार्ग पर चले। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कम बोलो, ज्यादा समझो। यह केवल मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाएं। देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध का यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में प्रतिदिन रोशनी फैलाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी शिक्षाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। साथ ही कमेंट में श्रद्धा से लिखिए,
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।